हेलो, नमस्कार साथियों। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पढ़ो इन ऐप पर डेली शाम 8 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चंस इन्हीं लेक्चर्स में से आते हैं, जिसमें अपन शुरुआत की थी स्टार्टअप के बारे में कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो और कैसे आप अपने व्यवसाय को निगम में रजिस्टर करा सकते हो। ये अपन बात कर चुके थे। आज अपन इसी पर आगे इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे और इसमें से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपकी जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट में शाम को 8 बजे, उनको अपन इसी में एक्सप्लेन कर देंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। आज अपन बात करेंगे कि आपका जो व्यवसाय है उसे आपको निगम बनाना क्यों चाहिए, यानी कि कानूनी रूप से उसको रजिस्टर क्यों कराने चाहिए। यदि आप अपने व्यवसाय को कानूनी रूप से रजिस्टर जब करा लेते हो तो उसके आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, यानी कि आप जब निगम इसको बना दोगे तो आपकी कितनी जिम्मेदारियां इसमें रहती हैं और कितनी जिम्मेदारियों से आप मुक्त हो जाते हो, यानी कि आपको किन किन चीजों में फायदा मिलने वाला अपन जानेंगे। तो अपन सबसे पहले जानते हैं कि सीमित जिम्मेदारियां, यानी कि आप अपने व्यवसाय को जैसे ही लॉस हुआ और आपके पास में उस लॉस को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, यानी कि आपकी जितनी पूंजी थी वो आपने सब कुछ लगा दिया है और आप पे बहुत कर्ज हो गया है, तो और आप पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। आप उस स्थिति में हो कि आप उसको चुका भी नहीं सकते और आपके पास चुकाने के लिए इतनी पूंजी नहीं है जो कि आप उसको पूरा कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा और आपका निगम उस सिचुएशन से कैसे निकलेगा, यानी कि आप उसकी जो निजी संपत्ति है उसमें से उसके नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। देखते हैं अपन इसको। जैसे कि निगम के मालिकों की जिम्मेदारी केवल उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी तक ही सीमित होती है, यानी कि उन्होंने जो पूंजी स्टार्टअप करने में लगाई थी, यानी कि चलो ठीक है अब हम हमारा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और हमारे पास इतना पैसा है, चाहे वो उन्होंने कहीं से भी लिया और उसको जैसे खड़ा किया, जैसे कि कंपनी के नाम की जो कंपनी की बिल्डिंग है वो जो सारी उसकी संपत्ति है कि हाँ हमने ये जो पूंजी है इसमें लगा दी है, अब हमारे पास इतनी पूंजी थी, हम इससे इसको संचालित कर रहे हैं। जैसे कि उसकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है, जैसे कि उसका मकान है, उसकी जो जैसे कि आप सीधा समझिए कि उसकी जमीन है वो उनसे अलग है। उसके बाद में आप जो रजिस्टर कराओगे तो आपको बताना होगा कि हमारी इतनी संपत्ति है और हम इसको इस तरीके से संचालित कर रहे हैं। अगर निगम को कोई नुकसान होता है तो शेयरधारकों की व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई असर नहीं होता है। सीधी सी बात है, जितनी संपत्ति कंपनी के नाम पर रजिस्टर है उसी से उसकी वसूली की जा सकती है, यानी कि आपके पास में जो निजी संपत्ति है उस पर उससे उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो देखिए, आपने अपने व्यवसाय को निगम में रजिस्टर करा लिया, यानी कि निगम बना लिया है उसको कि अब हम कानूनी रूप से एक निगम बन चुके हैं। अब यदि आपको ऐसा हो ना पर फिर भी यदि कोई घाटे वाली कंडीशन आती है तो आप उसमें ये देखिए, फिर भी यदि उसमें कोई घाटे वाली कंडीशन आती है तो उसमें आप सेफ हो सकते हो। देखिए, आप जो भी व्यवसाय या कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो उसमें लोग बताते हैं कि सबसे पहले तो रिस्क होती है, चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये चीजें जब होती हैं तो हर किसी के माइंड में होता है कि यार जिसने नहीं चला तो, और यदि हमें कोई नुकसान हो गया तो क्या होगा। तो ये चीजें ना, तो ये यहाँ पे इंसान को थोड़ा सेव कर देती है कि यार हाँ आप वर्क कीजिए, आपने जो व्यवसाय है इस बिजनेस है इसको आगे बढ़ाइए। और आपको पता है कि कोई भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है, और जब आप रिस्क जितने लोगे और उससे आप उसको आगे बढ़ाओगे, और आप जैसे ये सोच रहे हो मैं तो प्रॉफिट में चलूंगा और मैं नुकसान तो मैं सहन कर ही नहीं सकता। साथियों, आप जब भी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो शुरू में थोड़ा रिस्क लेनी पड़ती है कि हाँ आगे जाकर के मैं इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लूंगा। तो इस तरीके से अपन बात करते हैं अंतिम अस्तित्व, यानी कि अंतिम अस्तित्व से मतलब यहाँ पे ये है आपने जो कंपनी थी उसको रजिस्टर कर लिया, निगम बना लिया है। अब सारी जवाबदेहिता उन मालिकों की नहीं है जो कि अपनी निजी संपत्ति से उसको संचालित कर रहे हैं, नहीं। अब उसको जाना जाएगा कि हाँ ये जो कंपनी है अब ये निगम है और सारी जो देयता होगी वो कंपनी की होगी। फिर कंपनी के जाना जाएगा कि कंपनी के पास में कितनी संपत्ति है, जो कंपनी की जो व्यक्तिगत पूंजी कंपनी की ओर मानी जाएगी। कंपनी की जितनी पूंजी है ये जो देयता है, ये जो पूंजी है ये कंपनी की है, यानी कि कंपनी को एक व्यक्ति मान लो कि इस व्यक्ति के पास में इतनी संपत्ति है,
तो ये यहां से क्लियर हो गया कि कंपनी को जाना जाएगा ये इस नाम की कंपनी है और इसके पास में इतनी पूंजी है बस। अब अपन देखते हैं अंतिम अस्तित्व में निगम का अस्तित्व मालिकों की मृत्यु या शेयरों के हस्तांतरण से प्रभावित नहीं होता है, यह स्वतंत्र रूप से चलता रहता है। यानी कि कल के दिन ये हुआ कि कोई मालिक है, उसने अपनी जो कंपनी है उसको किसी को दे दिया है। इसी स्थिति में अपन और देखते हैं अंतिम अस्तित्व में कैसे रहती है। जैसे कि कोई मालिक है, उसने उस कंपनी को किसी को दे दिया है या फिर शेयरधारकों को दे दिया है कि नहीं अब आप इस कंपनी को संचालित कीजिए। अब जो कंपनी है वो उसी नाम से संचालित रहेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने वो कंपनी उसका मालिक चेंज हो गया है और अब वो कंपनी रही नहीं। यदि उसके मालिक बदलता है या फिर शेयरधारक जब बदलते हैं तो वो वही कंपनी रहती है जिस पूंजी के साथ में वो है। यानी कि जो कंपनी रजिस्टर होगी उसमें डायरेक्टर बदले, उसका मालिक बदले, चाहे शेयर होल्डर बदले, उन चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी की वही पहचान रहेगी जो कि व्यक्तिगत उसको जिस नाम से पहचान मिल चुकी है। यहां तक अपन बात कर ली थी कि कंपनी अंतिम अस्तित्व में कैसे बनी रहती है। यानी कि कंपनी की जो निजी व्यक्तिगत जो संपत्ति बन जाती है तो वो कंपनी लास्ट तक अंतिम अस्तित्व में कैसे बनी रहती है, चाहे मालिक बदले, शेयर होल्डर बदले, चाहे उसके डायरेक्टर्स बदले। तो अपन यहां से देख लेते हैं, यहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ। निगमों के मालिकों की जिम्मेदारी की उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी तक होती है। ठीक है, यहां से अपन एक क्वेश्चन बना देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए, यही से क्वेश्चन बना लेते हैं। निगम के मालिकों की जिम्मेदारी होती है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो कि निगम के मालिकों की जिम्मेदारी होती है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और अपन यहां से जैसे और क्वेश्चन बना लेते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो एक क्वेश्चन जैसे अपन यहां से बना सकते हैं कि यहां से एक अपन क्वेश्चन बना सकते हैं, यदि निगम को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जाती है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा यहां से, यदि निगम को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और अपन यहां से कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, निगम के अस्तित्व में, तो यहां से क्वेश्चन बना दूं मैं एक, निगम का अस्तित्व कब प्रभावित होता है। तो थर्ड क्वेश्चन नोट कर लो कि निगम का अस्तित्व कब प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया, ये आपने नोट कर लिया होगा। और अपन आगे देखते हैं इसके बारे में। तो आप अपने व्यवसाय को निगम में रजिस्टर करा लेते हो तो और कौन सी आसानी आपको हो जाती है इसमें दिया गया है, जैसे कि पूंजी जुटाने में आसानी। सत्य मैं आपको बता चुका हूँ, यदि आप अपने व्यवसाय को रजिस्टर करा चुके हो, यानी कि पूरी तरीके से आप स्टेबल हो गए हो, आप अच्छे लेवल पर अपना व्यवसाय चला रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको उसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरत होती है कि यार हाँ इसमें और पैसा आ जाए ताकि हम इसको और आगे बढ़ा सकें। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, शेयर निकालते हो, शेयर दे देते हो। शेयर का आपको पता है कि आप शेयर देते हो, लोग उनको परचेज करते हैं, वो जब परचेज करते हैं तो आपके पास पैसा आता है। जब आपके पास पैसा आ जाएगा, आपके पास फंड इकट्ठा हो जाएगा, तो आप उसको कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करोगे। जब आप उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट करोगे तो उससे आपके पास में जो आगे व्यवसाय को आप बढ़ा रहे हो तो उससे आप लोगों को पैसा दोगे, प्रॉफिट कमाओगे। तो ये कंडीशन बढ़ते रहती है, यानी कि आपका व्यवसाय धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। और एक अच्छी कंपनी के लिए यही खासियत है कि उसको शेयर निकालने होते हैं ताकि वो उसको और बढ़ा सके और भी लोगों को रोजगार दे सके। तो ये शेयर निकालना एक जहां तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है कि जिससे लोगों के पास में जब उसके जो शेयर आ जाते हैं वो फंड इकट्ठा हो जाता है तो उससे इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, उस कंपनी को ग्रो करने के लिए उसके पास में पैसा आ जाता है। तो इस कंडीशन में जब उसको जो पैसे की जरूरत होती है कि हाँ मुझे इतना पैसा है और शेयर निकाल जाने चाहिए, यदि वो कंपनी रजिस्टर है तो अपने शेयर निकाल देती है, तो उससे क्या है कि उसके पास में वो फंड इकट्ठा हो जाता है। तो पूंजी जब उसको जरूरत होती है कि हाँ हमें अब पैसे की जरूरत है, तो उन्हें वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। जब उनको जरूरत होती है तो वो उसी समय शेयर निकाल करके अपने पैसे का अरेंज कर लेते हैं।
अपने देख लेते हैं, निगम अधिक पूंजी जुटाने के लिए शेयरों का निर्गमन कर सकता है। सीधी सी बात है, जब उसको जरूरत होगी तो वो अपने शेयर निकाल देंगे। निर्गमन का मतलब है कि निकाल करके और पब्लिक के बीच में आईपीओ लेकर के आ सकते हैं कि ठीक है, हम इतने पैसे की जरूरत है, एक शेयर की ये वैल्यू है, आप इसको परचेज कर लो, हमारे पास में पैसा जाएगा। इस तरीके से वो चाहे जब शेयर निकाल सकते हैं और पैसा जुटा सकते हैं। बेसिस में यही है, जैसे इसमें दिया गया है कि जिससे कि अधिक निवेशक मिल सके। बस सीधी सी बात है कि निवेशक वो हैं जो कि स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं। अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं आगे, जैसे कि प्रोफेशनल प्रबंधक, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, हर व्यक्ति पूरी तरीके से कुशल नहीं हो सकता कोई भी स्टार्टअप को चलाने में। उसमें जरूरत होती है बहुत से स्किल्ड बंदों की, यानी कि उसको संचालन करने के लिए बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। कोई व्यक्ति किस तरीके से काम करता है, कोई किस फील्ड में अपना टैलेंट रखता है, यानी कि अलग अलग बंदों की जरूरत होती है, तब जाकर के एक संगठन बनता है और एक व्यवसाय पूरी तरीके से खड़ा होता है। तो साथी उसमें जैसे कि उसको संचालित करने के लिए उसमें लोग तो बहुत सारे हैं, उसमें शेयर होल्डर भी बहुत सारे हैं, पर जिस फील्ड का आपका स्टार्टअप या बिजनेस है उसको चलाने के लिए उन बंदों की जरूरत होगी जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट कौन हो सकता है और एक्सपर्ट किस तरीके से काम करेगा, तो इसमें वही दिया गया है कि प्रोफेशनल प्रबंधक। प्रोफेशनल यानी कि उसी काम में महारत जो हासिल कर ले, यानी कि उसी ही फील्ड का उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, वो ही प्रोफेशनल प्रबंधक कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन यहां से देख लेते हैं। तो अपन इसके बारे में बात करते हैं। निगम में विशेष रूप से, तो अपन इसके बारे में बात करते हैं। निगम में विशेष रूप से प्रशिक्षित प्रबंधक होते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से एक्सपर्ट होते हैं कि हाँ, हमें इस व्यवसाय को आगे चलाने के लिए किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, कैसे इसका इस टाइम पे संचालन करना है, कैसे हमें इसको ग्रो करना है, कैसे प्रॉफिट कमाना है, ये सारी चीजें बस जो प्रोफेशनल जो प्रबंधक हैं, यानी कि जो शिक्षित हैं और उन्हें उसकी जानकारी है कि हमें इस फील्ड में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, वही उसका संचालन करते हैं। यानी कि एक तरीके से अपन बात करें तो डायरेक्टर, हाँ उसमें शेयर होल्डर बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं और उसके मालिक भी बहुत हैं। जैसे कि जो कि अब जैसे कोई भी कंपनी में बहुत सारे मालिक हैं, उसके शेयर होल्डर भी बहुत हैं। उसमें जो संगठन के संचालन और निर्णयों को कुशलता से संभालते हैं, यानी कि सारी जिम्मेदारी उसको संभालने की, जो आपका व्यवसाय या जो आपका बिजनेस है उसको संभालने के लिए सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रबंधक की होती है। तो सती ये हो गया है यहाँ से। अपन अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से बनने वाले कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ से। शायद 3 क्वेश्चन अपने हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, निगम के द्वारा पूंजी जुटाने हेतु किया जाता है, यानी कि निगम के द्वारा पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। क्या करता है निगम जब उसको पैसे की जरूरत होती है तो क्या करता है, तो इससे यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और भी अपन आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल प्रबंधक, इसमें से अपन ये क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे कि यहीं से सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि निगम को संचालित कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो कि निगम को, एक क्वेश्चन अपन यहां से बना लेते हैं, एक क्वेश्चन अपन यहां से बना लेते हैं प्रोफेशनल प्रबंधक में से। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि निगम को संचालित करते हैं, यानी कि